साध संगत जी, प्यार से कहिए दा निरंकार जी। साध संगत जी, दास एक सच्ची घटना पर फोकस करने जा रहा है। साध संगत जी, एक महात्मा थे हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी एरिया के तरफ। साध संगत जी, उनका एक घर था और वो निरंकारी थे। साध संगत जी अपने सदगुरु को मानते थे और कर्मठ भगत थे। साध संगत जी, उनकी शादी साध संगत जी एक संसारी लड़की से हो जाती है और साध संगत जी वो सत्संग करते थे और वो साध संगत जी पूजा पाठ में अपना लगी रहती है। साध संगत जी एक दिन साध संगत जी महात्मा जी अपनी पत्नी से कहते हैं कि चलो सत्संग में चला जाए। तो साध संगत जी, उनकी बहन जी कहती है कि आपको पता है कि मैं उच्च कोटि की पंडित की लड़की हूँ। मैं आपसे बार बार कहती हूँ यही बात कि मैं उच्च कोटि की पंडित की लड़की हूँ। हमारे घर में अखाड़े पूजे जाते हैं, बड़े बड़े देवी देवता पूजते हैं हम। और पता नहीं आप किस सत्संग की बात करते हो। आप करते हो करो, हमसे क्यों कहते हैं। साध संगत जी महात्मा जी बड़ा निराश हो जाते थे जब भी ऐसी बात होती थी। साध संगत जी, आप देखते होंगे आपके घर में, हमारे घर में, सबके घरों में ये घटना घटती कि गार्जियन कोई कहे कि अब काम करना है, अगर कोई ना माने तो कैसा लगता है। साध संगत जी महात्मा जी बड़ा मायूस हुए और साध संगत जी जाकर के सो गए। साध संगत जी कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। साध संगत जी एक दिन ऐसा बात हुआ कि समागम का अनाउंसमेंट हुआ कि सदगुरु माता जी की असीम कृपा से समागम का डेट आ गया। 31 अक्टूबर, 1 नवंबर, 2 नवंबर और 3 नवंबर। साध संगत जी ऐसे ही डेट आ गया और साध संगत जी महात्मा जी बड़ा खुश हुए और जाकर के अपने बहन जी से कहते हैं, अपनी पत्नी से कहते हैं कि सुनती हो, बड़ा खुशी का बात है। तो बोलती हैं बहन जी उनकी कि बताइए क्या बात है। साध संगत जी कहते हैं महात्मा जी कि आज समागम का डेट फाइनल हो गया, हमें भी समागम में जाना है, आप भी चलो ना, टिकट कराते हैं, चलते हैं। साध संगत जी वही दृश्य, साध संगत जी बहन जी फिर वही बात बोलती हैं गुस्सा होके कि मैं आपसे बार बार यही कहती हूँ कि मैं उच्च कोटि की पंडित की लड़की हूँ। मेरे घर में बड़े बड़े देवी देवता पूजे जाते हैं, मेरे घर में अखाड़े का पूजा होता है और पता नहीं क्या आप बार बार एक ही चीज करते हो कि सत्संग चलो, सत्संग चलो। सत्संग में क्या रखा है। और साध संगत जी महात्मा जी को बड़ा दुख लगता है, मायूस हो जाते हैं और परेशान होकर के जाकर के बिना ही खाए सो जाते हैं साध संगत जी। और साध संगत जी सोते सोते सदगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज, सदगुरु माता सविंदर जी महाराज को अरदास करते हैं। साध संगत जी उस समय की बात है और सिमरन करते हैं कि हे परमात्मा कृपा करो, कब परिवार मेरा समझेगी। और साध संगत जी अरदास करके और सो जाते हैं महात्मा बिना खाए ही। और साध संगत जी उस रात की बात, साध संगत जी बहन जी जाती हैं अपना पूजा पाठ करके पूरा 12 बजे जाके सोती हैं। साध संगत जी जैसे 12 बजता है, साध संगत जी 12 के बाद ये स्वप्न में देख रही हैं कि साध संगत जी जिस सत्संग की बात महात्मा जी हमारे कर रहे थे, साध संगत जी हमारे पति कर रहे थे, वही दृश्य उनको दिखता है। साध संगत जी कि देख रही हैं कि जितने भी हम देवी देवता पूजते हैं, साध संगत जी अखाड़े में जितने बड़े बड़े देवी देवताओं को हम पूजते हैं, साध संगत जी सारे देवी देवता एक रस्से को खींच रहा है और उस रस्से में जुड़ा हुआ एक पालकी लगा हुआ है और उस पर ही सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज और माता सविंदर जी बैठी हुई मुस्कुरा रही हैं। प्यार से कहिए दा निरंकार जी। साध संगत जी ये दृश्य देखकर इनको झटका लग जाता है बहन जी को। और बहन जी
उठ जाती है फटाक से, उनका नींद टूट जाता है। ये कहाँ से हमारे सपने में आ गए सत्संग जी, ऐसा क्यों हो गया सत्संग जी। और सत्संग जी वो सत्संग जी ऐसा होता है जब भी सत्संग जी, तो वो उठती हैं, उठ के जा करके आंख मुंह धो करके आती हैं, कहती हैं कि पता नहीं ये कैसे हमारे सपने में आ गए। और सत्संग जी फिर आके सोती हैं तो फिर वही दृश्य देखती हैं स्वप्न में कि सत्संग जी जितने भी बड़े बड़े देवी देवता अपने घरों में हम पूजते हैं, वो सारे देवी देवता एक रस्से को खींच रहा है और पालकी पर बैठ के सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज मुस्कुरा रहे हैं। ये दृश्य फिर उनको दिखाई दिया सत्संग जी, फिर हैरान हो गई। रात भर ये नहीं सो पाई सत्संग जी, रात भर ऐसा ही सिलसिला चलता रहा सत्संग जी। जब सुबह हुआ तो अपने पति से कहती हैं कि महात्मा ये पता नहीं आपके बाबा जी मेरे सपने में कैसे आ गए। सत्संग जी वो बता रही हैं कि रात भर मैंने सोया नहीं। बोले क्यों, क्या हो गया। बोला जब मैं सोने का प्रयास करती थी तो ये कैलेंडर वाले बाबा जी आपके हैं, मैं ये देख रही थी कि जितने भी बड़े बड़े देवी देवताओं को हम पूजते हैं, सारे देवी देवताओं जो है एक रस्सी को खींच रहा है, उस पालकी पर पीछे बैठे हुए हैं सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज आपके मुस्कुरा रहे हैं पगड़ी वाले। रात भर मेरा यही सिलसिला चलता रहा। महात्मा जी मन ही मन बड़ा ही खुश होते हैं कि हे सतगुरु माता जी, हे बाबा जी, आपने हमारी विनती लाज रख ली, लगता है मेरी अरदास आपके पास पहुंच गई है। और सत्संग जी बहन जी महात्मा पूछते हैं कि और क्या देखा है। बोला कि देख रहे हैं कि हमारे जितने भी देवी देवता पूजते हैं बड़े बड़े, वो सारे लोग एक पालकी को खींच रहे हैं और इस पालकी पर बैठकर बाबा जी आपके पगड़ी वाले मुस्कुरा रहे हैं। सत्संग जी और कहती है कि आप टिकट निकालो, हम भी देखने चलते हैं कि आप कैसा क्या है, सत्संग कैसे होता है। और सत्संग जी महात्मा जी बहुत खुश होते हैं और उनको लेकर के टिकट कराते हैं, जाते हैं सत्संग जी। जब समागम की तरफ जाते हैं सत्संग जी तो रैली निकली रहती है सेवा दल की, शोभा यात्रा निकला रहता है सत्संग जी। तो इनको रोड पर ही घेराबंदी लग गई, रोड पे ही रोक लिया गया। और सत्संग जी फिर वही नजारा देख रही हैं जो स्वप्न देख रही थी सत्संग जी। वो देखती हैं कि कुछ जितने भी हमारे बड़े बड़े देवी देवताओं को हम पूजते हैं अपने घरों में, वो सारे देवी देवता एक पालकी को खींच रहे हैं और उस पे पीछे सदगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज मुस्कुरा रहे हैं। दूर से नजर गई सत्संग जी और वो अपने पति से कहती हैं कि सुनते हैं जो नज़ारा मैंने अपने घर पे देखा वही नज़ारा मुझे सामने दिख रहा है। तो बोले कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये सेवा दल की अधिकारी बहनें हैं नीली वर्दी में, और सेवा दल के महात्मा है खाकी वर्दी में आगे आगे चल रहे हैं, अधिकारी महात्मा है, और पीछे से सदगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज अपने पालकी में बैठे मुस्कुरा रहे हैं। सासी नहीं, उनकी बहन जी कह रही नहीं नहीं, जो मैंने स्वप्न में अपने घर पे देखा था वही दृश्य मेरे को दिखाई दे रहा है कि जितने भी मैं देवी देवताओं को पूजती हूँ वो सारे देवी देवता यहाँ सामने दिख रहे हैं और बाबा हरदेव सिंह महाराज आपके पालकी पर मुस्कुरा रहे हैं। इतने देर में सत्संग जी पालकी सामने से आती है और हल्की सी मुस्कान सदगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज इस बहन पे डालते हैं और आगे चले जाते हैं। और सत्संग जी बहन जी का सारा मान घमंड टूट जाता है कि मैं बहुत बड़ी पूजवान हूँ, मैं बहुत पूजा करने वाली हूँ, मैं बहुत बड़ी पंडित हूँ। पोथी पढ़ जग मुआ पंडित भयानक होए, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े से पंडित होए। सत्संग जी उन्होंने कहा अपने महात्मा जी से कि महात्मा जी चलिए मुझे ज्ञान दिलवा दीजिए, मुझे समझ में आ गया। और सत्संग जी उनको ले जाकर महात्मा जी ज्ञान दिलवाए और उन्होंने सत्संग जी दोनों परिवार एकजुट होकर के एक मत होकर के इस परमपिता परमात्मा को देख करके भक्ति करना स्टार्ट कर दिया सत्संग जी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर ये विचार आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्यार से कहिए द निरंकार।